कयादू का हरण करके ले गया। नारद जी ने कहा इंद्र इसे तो छोड़ दे। बोल नहीं, इसके गर्भ से दुष्ट संतान पैदा होगी, मैं जन्म लेते ही मार दूंगा। नारद जी ने कहा कौन कहता है इसके गर्भ से दुष्ट संतान पैदा होगी? अरे इसके गर्भ में तो भगवान का लाडला भक्त प्रहलाद पल रहा है, इसे छोड़ दे। नारद जी कयादू को छुड़ा करके लाए और अपने आश्रम पर रखा। और जब तक हिरण्याकश्यपु तपस्या से नहीं लौटा तब तक कयादू ने अपने गर्भ को रोक करके रखा। नारद जी ने ऐसी विद्या सिखाई कि गर्भ को ही रोक करके रखा। हिरण्याकश्यपु चला गया तपस्या के लिए, एक पैर पर खड़ा हो गया महाराज, पूरे शरीर में दीमक लग गई, शरीर कंचन सोने की भांति तपस्या के बल से चमकने लगा। और जैसे तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मा जी ने आकर के दर्शन दिया। हिरण्याकश्यपु तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न वरदान मांग। हिरण्याकश्यपु ने कहा मुझे अमर बना दो, अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं तुझे अमर नहीं बना सकता, तू और कोई वरदान मांग। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा ठीक है, जब तक मैं सारे वरदान ना मांग लूं तब तक तुम तथास्तु नहीं कहोगे। बोल ठीक है मांगू। बोल मांग। दिन में मरू ना रात में, घर में मरू ना बाहर, ऊपर मरू ना नीचे, नर से मरू ना पशु से, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, और 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो गए पूरे। एक और है क्या? ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए जीव मेरा वध नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो हिरण्याकश्यपु खुश हो गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं, अब मुझे कोई क्या मारेगा। अब तो मैं नारायण से अपनी भाई की मृत्यु का बदला लेकर के मानूंगा। नगर में आ गया, ढिंडोरा पिटवा दिया, आज से कोई भी नारायण का नाम लेता हुआ दिखाई दे जाए उसकी गर्दन अलग कर दो, मैं हूं भगवान, मेरा नाम लो। उपद्रव मचाने लगा महाराज। कयादू को लेकर के आए और कयादू ने प्रहलाद को जन्म दिया। प्रहलाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हिरण्याकश्यपु ने पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा और गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे बेटे को राजनीति पढ़ाई पढ़ाना। अब राजनीति पढ़ाई कैसी होती वो सुनो आप। गुरुजी ने कहा बेटा प्रहलाद निकालो पट्टी और उस पे लिखो क्या? कबूतर वाला का खरगोश वाला खा और गधे वाला का गुरुजी का खा गा, गुरुजी का खा गा। कबूतर वाला का खरगोश वाला खा और गधे वाला का गुरुजी का खा गा, गुरुजी का खा गा। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी इसका मतलब तो बता दो। अब राजनीति पढ़ाई पढ़ानी थी, जो गुरुजी ने कहा बेटा इसका मतलब सीधा सीधा ये है, पहले तो का से कबूतर खाओ। राक्षस परिवार में था ना, पहले का से कबूतर खाओ, कबूतर बीत जाए फिर खा से खरगोश खाओ, और खरगोश बीत जाए फिर गधों का नंबर ले लो। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी तुम सही नहीं पढ़ा रहे, तुम गलत पढ़ा रहे हो। तो गुरुजी ने डांट करके कहा फिर सही क्या है? बोल मैं बताऊं? हाँ चल तू बता। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी ऐसे नहीं, कबूतर वाला का नहीं है, फिर कमल वाला का, खम्भ वाला खा, गणेश वाला गा, गुरुजी का खा गा, गुरुजी का खा गा। कमल वाला खम्भ वाला खा, गणेश वाला गा, गुरुजी का खा गा, गुरुजी का खा गा। अब गुरुजी के होश उड़ गए, बोल मैं इसको क्या पढ़ाऊं, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है। अब प्रहलाद पढ़ करके घर पे गया और बालक जब पहली बार स्कूल से पढ़ करके आता है तो माता पिता उसे बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत लाड दिखाते हैं। हिरण्याकश्यपु ने गोदी खुशी के मारे प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। बेटा क्या क्या पढ़ करके आया है? प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं तो पाठशाला में भी यही पढ़ करके आया हूँ और मैंने माँ के गर्भ में भी यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा? मोह निशा जग शोभ निहारा, देखे स्वप्नो अनेक प्रकारा।
पिताजी सोते हुए ना जाने कितने प्रकार के स्वप्न देखते हैं, पर स्वप्न कभी सच नहीं होते। पिताजी ये संसार जो है स्वप्न की तरह है, सत्य तो केवल भगवान का नाम है, जगत तो मिथ्या है। इसलिए पिताजी जितना हो भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, सेवन करो। नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी ने छेड़ दिया, और नवदा भक्ति का उपदेश छेड़ा तो हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया। क्रोध में आकर के प्रहलाद को उठाया और यूं फेंक दिया। दुष्ट, मेरे कुल में जन्म लेकर के मेरे दुश्मन का नाम लेता है। गुरुजी को बुलाया। गुरुजी, आज के बाद अगर मैंने प्रहलाद के मुख से नारायण नाम सुन लिया तो इसके साथ में तुम भी मारे जाओगे, इसलिए इसे ढंग से पढ़ाओ। अब प्रहलाद अगले रोज गया पढ़ने के लिए। पाठशाला जा रहा था, रास्ते में एक मैया रो रही थी, प्रजापति मैया थी। वो बेचारी रोती रोती भगवान से कह रही थी, मेरी बिल्ली के बच्चे बचाओ हरी, मैंने तेरी पूजा कबहू ना करी। प्रहलाद ने कहा, मैया काय को रो रही है? अरे बोले, बेटा प्रहलाद, कल मैंने आवा लगाया है, मटकी का पकाने का आवा। एक मटकी में गलती से बिल्ली के 4 बच्चे बंद हो गए। अब मैंने उसमें अग्नि लगा दी। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु अग्नि में से बिल्ली के बच्चों को जीवित बचा लेना। तो प्रहलाद ने कहा, मैया भगवान तो मेरा पिता है, तू किस भगवान को पुकार रही है? वो कुमारी मैया बोली, बेटा प्रहलाद, तेरा भगवान मृत्यु दंड तो दे सकता है, पर जीवन दान देने की शक्ति उसके अंदर नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा, तेरा भगवान अग्नि में से बचा लेगा, बुलाओ। तो प्रहलाद ने कहा, मैया एक बात मेरी सुन ले, अगर तेरे उस भगवान ने अग्नि में से बिल्ली के बच्चों को जीवित बचा लिया तो मैं तेरे उस नारायण को अपने रोम रोम में सजा लूंगा, और बिल्ली के बच्चों को नहीं बचाया तो मैं तेरी गर्दन अलग करवा दूंगा। बोले ठीक है। कब हटाएगी आवा? बोल परसों। तीसरे दिन प्रहलाद गया। अब वो मैया मटकियों को हटाती जा रही है, ध्यान सीधा परमात्मा से लगा हुआ है, हे गोपाल मेरी रक्षा करना, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। हटाती जा रही है मटकियों को। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, नीचे ही नीचे की 4 मटकियों में ओस की बूंद झलक रही थी, और बिल्ली के बच्चे वावा करके बाहर निकल चुके। प्रहलाद को भरोसा हो गया, जब परमात्मा अग्नि में से बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर सकता है तो मेरी भी रक्षा वो अवश्य करेगा। परमात्मा पर भरोसा हो गया। अब गया पाठशाला में। पाठशाला में जब अर्ध ब्रेक हुआ तो सारे बालकों को मैदान में ले गया इकट्ठे करके प्रहलाद। किसी को मंजीरा, किसी को खड़ताल, किसी को ढोलक दी, और सबने मिलकर के कीर्तन किया।